मैया लाला को स्तनपान करा रही है। मैया जब लाला को स्तनपान कराती है तो जब बंद कर देती है तो लाला रोना शुरू कर देते हैं। मैया फिर पिलाने लग जाती है। तो मैया ने सोचा अगर ज्यादा दूध पीवेगो तो जाको पेट खराब है जावेगो। तो आज मैया लाला के तलवे पर उंगली फेर रही हैं। जैसे ही लाला के तलवे पर उंगली फेरी तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों के तलवे पर जब उंगली फेरते हैं तो बच्चे हंसना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही लाला ने हंसना प्रारंभ किया तो आज पहली बार मैया यशोदा ने गोविंद के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए। बोले बाल कृष्ण। और एक बात आप जानते ही हो कि जहां मेरे कन्हैया जी आए, मेरे विष्णु भगवान अवतार लेके आए, वहां पर मेरे शंकर भगवान जरूर आते हैं। आज मेरे भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर रूप सजाया अपना कि चलिए कन्हैया जी के दर्शन करके आते हैं। और आज जैसे ही ब्रजमंडल में मेरे भोलेनाथ पहुंचे तो बहुत डेंट पेंट करी मेरे शंकर भगवान ने। लेकिन तुम तो रूप तो जानते ही हो, कहीं कांतर कहीं बिच्छू ये सब लटक ही रहे हैं। जैसे ही मैया के दरवाजे पर जाकर अलग जगाया, मैया सोने चांदी हीरा मोती फल इत्यादि लेकर आज शंकर भगवान के सामने आई तो मेरे भोलेनाथ ने मना कर दिया कि मैया ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे किस काम के हैं। मैया बोली तो बाबा क्या चाहिए बताओ। कि मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। लेकिन स्पष्ट शब्दों में मैया ने कह दिया कि मैं लाला के तो को दर्शन ना कराऊंगी। मेरे लाला के ऊपर बड़ी बड़ी राक्षसों ने बड़े बड़े आघात किए हैं, सो मैया मेरी डर रही है। कहते भी हैं, थोड़ा सा ही सुनाएंगे। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में, एक झलक पाने आया मोहन तेरी गली में। अरे अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया? बेटा लेकिन मुंबई क्यों? यहाँ भी तो अच्छे कॉलेज में मिल रहा है सेम कोर्स, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस। या राइट। डैड आप बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही शंकर भगवान को मेरी मैया ने वापस कर दिया तो मेरे भोलेनाथ आज मैया के घर से दूर जाकर बैठ गए। अब मेरे कन्हैया जी ने रोना प्रारंभ किया। मैया ने गोपियों को बुलाया तो मैया ने विचार किया, हो ना हो अभी जो बाबा आया था उसने तो ये सब नहीं कर दिया है।
आज गोपियों को बुलाने के लिए भेजा, जाओ उस बाबा को बुलाकर लेकर आओ। जैसे ही उस बाबा को बुलाने के लिए गए तो भोलेनाथ अब द्वारा आए मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए। मैया कहती है देखो बाबा दर्शन तो करा दूंगी, लेकिन जे सांप बड़े दूर राखियो, क्योंकि मेरो लाला अगर सपने में सांप के दर्शन कर लेवे तो बहुत डर जावे। तो मेरे शंकर भगवान कहना चाहते हैं मैया तू जाने ना है, जे तो 24 घंटा सांप पे ही लेट है। आज मेरे कन्हैया जी ने जैसे ही मेरे शंकर भगवान के दर्शन करे, एक दूसरे को पालन करता संहार करता दोनों एक दूसरे के दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। यहाँ हरि और हर का मिलन हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा मैया अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं तेरे लाला को अपनी गोद में लेना चाहता हूं। मैया बोली बाबा एक को तू अपनो या शीशा में जाके दर्शन तो कर, तो अच्छो खासो आदमी देख लेगो वो डर जावे हो। लेकिन बार बार जब अनुग्रह किया कि तो बाबा मैं गोद में तो दे दूंगी, लेकिन भैया ने कहा सांप के मोह ने बाबा दूर कर लियो। आज जैसे ही मेरे शंकर भगवान ने मेरे गोविंद को आज अपनी गोद में लिया, मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए, नैनो ही नैनो में दोनों बात कर रही हैं। और मेरे शंकर भगवान ने कहा अच्छा प्रभु एक बात बताओ, हम आपसे मिलवे के लिए कैलाश से चल के आए और देखो हमारे भेसे देखो कितनी रंगाई पुताई करी है, कितने सज समर के हम तुमसे मिलवे के लिए आए और आपने इतनी देर लगाई। तो मेरे कृष्ण ने कहा बाबा एक बात बताओ, भांग खाए के आए होगा? अरे तुम आए तो अब हमारी हालत तो देखो, हम कितने छोटे हैं, हम दौड़ के तो आ नहीं सकते। सच कहता हूं बाबा जीवन में मैं कभी भी इतना नहीं रोया जितना आज तुझसे मिलने के लिए मुझे रोना पड़ा। बोलिए भक्त बक्सल भगवान की जय। भाई छोटा बच्चा तो रो ही सकता है, बाबा तुझसे रोने के तुझसे मिलने के लिए आज मैं बहुत रोया हूं, जब जाके मैया ने तुझे मुझसे मिलाया है। आज एक दूसरे के दर्शन करके धन्य हो गए। और मेरे शंकर भगवान मेरी मैया से बोले कि मैया मेरे ऊपर एक छोटी सी कृपा और कर दे। बोले क्या? कि जहां तेरा लाला स्नान करता हो उस स्थान के नीचे मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा देना, जिससे लाला तेरा स्नान करे तो उसका जल मेरे ऊपर गिर जाए। आज भी आप देखोगे नर्मदेश्वर नंदेश्वर भगवान आज भी विराजमान है। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीला है मेरे ठाकुर जी की, लेकिन इन लीलाओं का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जो वास्तव में प्रभु प्रेमी होगा, जिसके अंदर हृदय में ममता और प्रभु से प्रेम करने का सामर्थ्य होगा। अन्यथा साधारण व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति इन लीलाओं को कुछ नहीं समझता है, तो वह व्यक्ति पशु के समान है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, इस दिव्य झांकी को अपने हृदय में उतार कर देखो, जीवन धन्य हो जाएगा। आज क्या हुआ मेरे भक्त वृंदो, गोकुल में आज गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ पर आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ो स्वागत कीनो और